ॐ गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठ राधानां ब्रह्मणस्पते आने शृण्वन्तु निधि सीध साधम। देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की वीडियो जो हमारे महापुरुष रहे हैं गणेश, आज गणेश पे हम विचार करेंगे और विषय गणेश की उत्पत्ति वेदों में और पुराणों में भ्रांति निवारण, सत्य और असत्य क्या है, इस पे चर्चा रहेगी कि जो हम इस समय पूजा पाठ में और गणेश जी की जो हम पूजा करते हैं और जैसा समझते और मानते हैं वो वेदों में क्या है और गणेश नाम वेदों में क्या है, इस पर आज चर्चा रहेगी। गणेश की भ्रांति निवारण, सत्य क्या है और असत्य क्या है। शिव पुराण पृष्ठ 315 से और 13वां अध्याय, सिर काटना और हाथी सिर लगा देना। माता पार्वती यह न जान पाई कि शिवपति आ सकता है और पुत्र को नहीं समझा सकी और पति को बहुत कष्ट हुआ भयंकर और युद्ध हुआ। समय युद्ध हुआ तो युद्ध में गणेश का सिर काटा गया। अगर आप उसमें पुराण में, शिव पुराण में देखेंगे, ये वीडियो में नहीं आ सकता, वो बहुत थोड़ा शब्द आ सकते हैं। तो इतनी दुर्दशा और इतना भयंकर युद्ध हुआ, कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा और वो छोटा बालक ही युद्ध में जीतता गया गणेश। और अंत समय में उस गणेश का सिर काट लिया। सिर काट करके वो फिर तब जो है शिव जी महाराज पार्वती के पास जाते हैं। देखिए, पहले नंबर तो पति और पत्नी के लिए कहाँ रोक है कहीं घर जाने के लिए, और कहीं मैल से पुत्र बन सकता है क्या? अगर मैल से ही पुत्र बने तो आज भी पुत्रों की उत्पत्ति मैल से कर लिया करें। तो फिर शादी करना या स्त्री पुरुष के संबंध की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, आज का जो विचार है वो शिव पुराण पे रहेगा। जो हमारे महापुरुषों हैं, आज उनकी कैसी दुर्दशा करी है। कहीं मैं ये कहता हूँ कि कोई भी विश्व का डॉक्टर अच्छे से अच्छा, बहुत वैज्ञानिक, और कोई कटे हुए सिर पे दोबारा आदमी का ही फिट क्यों ना कर दिया उस समय। और जब फिर वो जंगल में ढूंढते फिरें कि हाथी जो माँ अपने बच्चे से पीठ पेर के सो रही हो और उसके बच्चे का सिर काट के ले आओ और इस पर फिट कर दो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कई बार बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में कहीं खून की एक दूसरे की आवश्यकता हो जाती है। अगर मुझे खून की आवश्यकता पड़ जाए तो कई उनका जो है खून का वो नापना पड़ेगा, तब जाके मेरे खून से खून मिलान करेगा। वहाँ हाथी का और गणेश का खून भी मिल गया, हड्डी भी मिल गई, गर्दन भी एक सी हो गई। अरे एक बात सुनो, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये जो है विद्वानों का देश है, इसमें ये भ्रांति फैला करके क्यों पाप कमा रहे हो? और भागवत और पुराण वाले को तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि ये अगर ना होता, और कहते हैं कि ये गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया, जिसने ये ऐसे ऐसे कपोड़े जो है ग्रंथों में भर के, और सारे विश्व भ्रांतियां हैं। क्या कोई मान लेगा तुम्हारी इन बातों को सही? आज विज्ञान का युग है, कोई मुझे करके दिखा दे कि भाई इस तरह सिर काटने के बाद में मनुष्य का ही सिर क्यों नहीं रखा गया, हाथी का ही क्यों रखा गया। तो इसलिए सारी भ्रांतियां हैं। तो उसमें विरुद्ध मान्यताएं हैं। पार्वती के मैल से पुत्र उत्पन्न किया
आज भी महल से ही कोई पुत्र करके दिखा दे और विश्व के उच्च डॉक्टर वैद्य कटे सिर को हाथी के सिर पर फिट कर दे और मनुष्य का खून हड्डी चमड़ी नहीं मिल सकती हाथी से। आज का विज्ञान युग है और ये काल्पनिक भ्रांतियां हैं, दूर करो और वेदों की तरफ लौटो। वेदों को पढ़ के तो देखो। फिर शिव पुराण गणेश उत्पत्ति 315 पृष्ठ में की संख्या में है। मूर्ति का बनाना और बाद में जल में विसर्जन करना। देखिए ये हिंदू को मैं क्या कहूँ कुछ शब्दों में, नदियों में पहले तो उन मूर्तियों को बनाना, पैसा खर्च करना, समय खर्च करना और फिर उनको नदियों में बहाना, जल में बहाकर जल को खराब करना और नदियों में स्नान आदि पवित्र मानते हैं। और उन मूर्तियों को बना समय धन खर्च करना और ये धन कहाँ जाता है, किसके हाथ में जाता है, और बाद में जल को दूषित करना, अंधी भक्ति। ये अंधी भक्ति और इससे समाज का कौन सा भलाई का कार्य हुआ? क्या ये ही हमारे महापुरुषों का इतिहास रहा है? क्या आज विज्ञान के कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता कटा सिर दोबारा से जोड़ सकता है? और हाथी के सिर जो का इतना और आकार दोनों में अंतर है। फिर संभव है ऐसी पूजा भक्ति और अनेकों हैं जो हिंदू का पतन कर रही हैं। इस हिंदू क्यों पिट रहा है? ये एक संगठन नहीं है, एक इसकी पूजा पद्धति नहीं है, एक विचार नहीं है। हजारों प्रकार के मंदिर, हजारों प्रकार की मूर्तियां, हजारों प्रकार की आस्थाएं हैं। ये हिंदू कभी संगठित नहीं हो सकता। ये हिंदुओं, अगर तुम्हें एक विचारधारा में आओ, वेद के सिद्धांत को मानो, आर्यों की बात मानो। अगर तुम्हें अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने को बचाना है, और कोई रास्ता है ही नहीं। और बात सुनो, ये दुनिया को बने 1,96,08,53,125 वर्ष में दुनिया बने। अब बात आती है ये पतन का कारण क्या रहा? पतन का कारण, क्योंकि ये हालांकि वीडियो में नहीं आ सकते इतने बड़े इतिहास। पतन का कारण हमारी जो महाभारत का युद्ध हुआ है, उसके बाद में जो मूर्ति पूजा चली है वो जैन मत से चली है 3500 वर्ष में। कोई किसी को भ्रांति हो तो मुझे इतिहास लाके दिखा दे कि यह प्राचीन में भी है। और जो तुम्हारा ईसाई मत 2024 वर्ष है, ये सब तुम्हारी देन है ये भी। और तीसरे नंबर पे मुसलमान, ये भी तुम्हारी देन है, जहाँ छुआछूत ऊंच नीच की भावना रही और कहीं मंदिरों में जो नीच श्रेणी के लोग मानते थे उनको मंदिरों में न जाने दिया, कुएं पे पानी ना, उन्हीं का ये परिणाम है जो ये दोनों हिंदू और ये मुसलमान और ईसाई बना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, और जो हिंदू नाम है 1000 वर्ष का, इससे पहले कोई मुझे इतिहास बता दो। तो इसलिए ये विचार करो, चिंतन करो, आखिर अनादिकाल से कौन सा मत धर्म पंथ था? वो धर्म मत पंथ था वैदिक धर्म, जिसको अनादिकाल से ईश्वर ने वेद का ज्ञान मनुष्य को दिया। और जो वेदों के पढ़ने वाले थे वो श्रेष्ठ होते थे, उत्तम होते थे, वो आर्य कहलाए। और जो वैसे थे मांसाहारी, शराबी, कबाबी, चोर, लुटेरे, वो अनार्य थे। इसलिए विचार करो, तुम आर्यों की संतान हो, तुम कहाँ भटक रहे हो? तो इसलिए ये चिंतन करो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्यों के वो वेदों में गणपति महिमा, आखिरकार गण किसको कहते हैं? तो अगर गण में जो है वेदों में गणपति शब्द अनेकों बार आया है। अभी मैंने वो मंत्र भी बोला था, और जिसका अर्थ है गणों का स्वामी। तो गणों का स्वामी कौन है? परमपिता परमात्मा। अर्थात इस ब्रह्मांड में जितने भी
वस्तुएं विद्वान हैं और जिनकी गणना हो सकती नहीं, उन सबके स्वामी को गणपति कहते हैं। जितना भी सारा संसार चल रहा है, गति कर रहा है, वो ईश्वर की ही प्रेरणा से चल रहा है, इसलिए ईश्वर को ही गणपति कहते हैं। सब गणों का पति है, स्वामी है, अर्थात परम पिता परमात्मा कहते हैं जिसको। तो सब मनुष्यों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। अब गणपति की पूजा कैसे होगी? सुबह शाम संध्या करो, यज्ञ हवन करो और धर्म के मार्ग पे चलो, सत्य बोलो, अधर्म अहिंसा ना करो। और मात्र का यह है कर्तव्य है ही नहीं है, धर्म भी है कि वह गणपति अर्थात गणों के स्वामी परमेश्वर की पूजा अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना हो चाहिए। और परमात्मा की वाणी ही उसकी आज्ञा होती है। वाणी क्या है परमात्मा की? परमात्मा की वाणी वेद है। वेद को पढ़ के तो देखो, वेदों को जो जो बातें वेदों में कही गई उन बातों का स्वाध्याय मनुष्य मात्र को करना चाहिए तथा उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अर्थात उनको व्यवहार में लाना चाहिए। यही ईश्वर की सच्ची पूजा कहती है। सरल भाषा में धर्म का पालन करना ही गणपति ईश्वर की पूजा है। धर्म का आचरण सबके लिए और समान होता है और उसका पैमाना और परमात्मा के गुणों को धारण करने से होता है। तो इसलिए हमें देखिए, अब आता है वस्तुतः ब्रह्मा जो आते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, भ्रांतियां हैं कहाँ कि ये नाम परमपिता परमात्मा के हैं। ब्रह्मा उसका नाम ही कि सारी सृष्टि की रचना करता, पालन कर रहा है, न्याय करता है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो सबसे बड़ा है विष्णु, सर्वव्यापक है। ये विष्णु नाम परमात्मा का भी है और विष्णु नाम के मनुष्य भी हैं, लेकिन यह अंतर यहाँ है कि ये जो मनुष्य में परमात्मा के गुण नहीं आ सकते। कुछ बातें तो सीख सकता है लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। तो इस परमात्मा का नाम विष्णु भी है, सर्वव्यापक है, इसलिए विष्णु कहते हैं। महेश महान ऐश्वर्य युक्त गणपति, गणों का स्वामी गणेश और गणों का ईश्वर है, इसलिए उसका नाम महेश भी है। शिव, देखिए जहाँ ये गणेश के पिता शिव जी थे, आज भी संसार के अंदर शिव बहुत मिल जाएंगे, गणेश भी मिल जाएंगे, महेश भी मिल जाएंगे। और इस तरह ये क्या है, ये नाम मनुष्यों के हैं, लेकिन मनुष्यों का नाम रखने से गुणकर्म स्वभाव ईश्वर जैसा नहीं बन सकता। तो फिर अब जो शिव आता है, शिव कहते हैं कल्याणकर्ता को, और एक कैलाश पर्वत का राजा हुआ, हमने उसको शिव जो परमात्मा की उपाधि दे दी। यहाँ भ्रांतियाँ हैं, तो क्योंकि मनुष्य जो है अपने सीमित दायरे तक ही कुछ भलाई का कार्य कर सकता। ठीक है, शिव जी जो है कैलाश पर्वत के राजा थे। और एक बात बताऊँ, शिव का गोत्र जो था मुद्गल था, मेरा गोत्र भी ऋषि गोत्र मुद्गल है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शब्दों को सोचो, विचार करो। ये अंधी दौड़ 5000 वर्ष तक चली, जो तुम गुलाम हुए, जो चक्रवर्ती शासन होता था आर्यों का, वो आर्यों के चक्रवर्ती शासन को तुमने पराधीन करके और आज भारत सैकड़ों टुकड़ों में बटा है, इसलिए विचार करो। फिर आता है शंकर। शंकर कहते हैं कल्याण करने वाला, शंभु हितकारी, स्वयंभू नित्य, अर्थात उसी के एक परमात्मा के ही गौणिक कार्मिक स्वाभाविक अलंकारिक नाम है। परमात्मा अनेक नहीं है, एक है। परमात्मा तो एक है, शिव नाम के अनेकों हो जाएंगे और बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे एक लड़के का नाम है करमवीर। अब करमवीर जो दुकान करता है तो करमवीर को कहेंगे व्यापारी है। अब करमवीर खेती करने लगे तो लोग कहेंगे ना करमवीर एक किसान है। करमवीर कहीं कोई और कारखाना में काम करे तो कहेंगे इंजीनियर है। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा के गौणिक कार्मिक नाम है, उसका मुख्य नाम ओम है। जैसे लड़के का नाम करमवीर है,
और जितने भी नाम हैं परमात्मा के वो गौणिक कार्मिक और जो उसके विशेषताएं रही हैं वे नाम हैं। सत्याप्रकाश में महर्षि दयानंद ने 100 नामों की व्याख्या की है। इसलिए वो कल्याण करता है परमपिता परमात्मा, वो उसको महादेव भी कहते हैं। देव देखिए एक मनुष्य, हमारे माता पिता गुरुजन देव हैं और जो उनको भी उनसे भी ऊपर उनसे शिक्षा वेद का ज्ञान दिया है, इसीलिए परमपिता परमात्मा को महादेव कहते हैं। हमें उसी की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, वो निराकार है, निराकार की मूर्ति नहीं बन सकती। तो इसलिए मेरे शरीर के अंदर आत्मा है और ये आत्मा ना होती तो मैं बोल ना पाता, लेकिन आत्मा की कोई मूर्ति नहीं बना सकता। जैसे मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा मेरे शरीर में संचालन कर रही है, इसी प्रकार परम पिता परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक होके सारे संसार का वो गति दे रहा है। ये ईश्वर का दर्शन है। परमात्मा ही गौणिक कार्मिक स्वाभाविक अलंकारिक नाम है। परमात्मा अनेक नहीं एक है, जिसको अलग अलग स्थानों पर विश्व की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसको जो ईश्वर का नाम प्यारा लगता है वह उसी का नाम से उसको स्मरण करता है। गणपति भी परमात्मा के असंख्य नामों में से एक प्रसिद्ध नाम है। पुराणों में जिस गणपति नाम की चर्चा है वह भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र बताया गया है। शिव पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कहानी की चर्चा। और देखिए फिर आगे आता है कि गणपति के 3 अर्थ हैं। गणपति शब्द 3 अर्थों में प्रचलित है। नंबर 1 गणपति अर्थात गणों का स्वामी। तो गणों का स्वामी तो परमात्मा ही हो सके, और वो पार्वती का पुत्र क्या वो संसार का स्वामी हो सकता है? वो तो मनुष्य तो था। फिर आता है का स्वामी परम पिता परमात्मा है। और नंबर 2 गणपति का दूसरा अर्थ है प्रजा का पालन करने वाला। क्या वो पालन कर सकता है? क्या शिव पालन कर सकता है प्रजा का? अपने घर का राज्य की व्यवस्था तो चला सकता है, लेकिन पूरे विश्व की व्यवस्था नहीं संभाल सकता। इसीलिए वो गणपति परमपिता परमात्मा का नाम है। और इसीलिए फिर आया है उपकार, हाँ प्रजापति, क्योंकि फिर आया है यज्ञ। यज्ञ के द्वारा समस्त प्रजा का उपकार होता है, इसीलिए यज्ञ अग्नि को भी गणपति कहते हैं। जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो भी सारे विश्व का कल्याण करता है। एक एक आहुति जो है सूर्य तक जाती है और सूर्य में वो जल में मिल कर के वो शुद्धता वनस्पति में आती है, बारिश में आती है, पानी में आती है। तो इतने इसलिए यज्ञ जो बहुत उपकार का कार्य है, यज्ञ सभी को करना चाहिए। गणपति का तीसरा अर्थ होता है समूह या प्रजा का स्वामी, अर्थात राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति को भी गणपति कहते हैं। जैसे एक राष्ट्रपति अपने देश का वो स्वामी होता है, इसी प्रकार सारा राष्ट्र तो परमपिता परमात्मा का है। जैसी ये आप दुनिया देख रहे हैं, ऐसी अनेकों दुनियाएं परमपिता परमात्मा की हैं। वो सबको देख रहा है, सब कण कण में व्यापक है। जो भी अच्छा बुरा जब कार्य आप करते हैं तो आपकी आत्माएं परमात्मा व्यापक है। अच्छा कार्य करते हैं तो वो परमात्मा जो है प्रेरणा देता है, अच्छा कार्य तू और कर। और जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, किसी प्रकार की मक्कारी हेरा फेरी करते हैं, तो आत्मा में भय लगता है। वो परमपिता परमात्मा जान रहा है आपकी आत्मा में बैठा हुआ, और वो तुम्हें संकेत भी कर रहा है, डरा रहा है। लेकिन जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छा कार्य बुरा कर। इसीलिए तुम्हारा वो न्याय करता है। और कैसे जब न्याय करेगा, कैसे उसी दिन थोड़ी करेगा। ये तो जैसे भाई व्यापार में आए वे के खाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पुण्य पाप के खाते परमात्मा के पास हैं। और जैसा तुम कर्म करोगे वैसा आगे फल प्राप्त होगा। इस जन्म को, शरीर को छोड़ने के बाद वैसा ही अगला तुम्हें शरीर मिलेगा जैसा तुमने पुण्य पाप किए। अधिक पुण्य किए हैं, पुण्य ही पुण्य किए हैं तो मुक्ति भी हो जाएगी, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। तो इसलिए अब आता है
उपयुक्त मंत्र का स्वामी, जो मैंने अभी मंत्र बोला था पहले, उसका अर्थ है ब्रह्मणस्पति, अर्थात जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है। ब्रह्मा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे परमात्मा, वेद, यज्ञ, ब्रह्मांड, धन, अन्न, मन, प्राण, वाक्य, ब्राह्मण सबसे बड़ा इत्यादि। और यज्ञ के 4 पुरोहितों में से मुख्य पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। जब यज्ञ होता है तो उसमें जो ब्रह्मा का स्थान होता है सबसे ऊंचा होता है, उसको ब्रह्मा। पति का अर्थ होता है स्वामी, रक्षक, पालक। उपयुक्त मंत्र में परमात्मा के कुछ गौणिक और अलंकारिक नामों जैसे ब्रह्मणस्पति, कवि और ज्येष्ठ राजा का वर्णन है। अतः यह आध्यात्मिक मंत्र है जिसका अर्थ है हे गणों, गणपति वस्तुओं के गण कहते हैं कि स्वामी है आप, परमपिता परमात्मा का आप कवियों के कवि हैं। उत्तम उपासना के योग्य हैं और श्रवण स्तंभ, श्रवण करने योग्य हैं। श्रवण माने मनन विचार करना, प्रार्थना उपासना करने के योग्य। अगर कोई दुनिया में है तो परमपिता परमात्मा है। उस जिसने सृष्टि बनाई, तुम्हें जन्म दिया, उसको तो तुम भूले बैठे हो और इन मनुष्यों की पूजा कर रहे हो। तो इसलिए ये मनुष्य जितने भी हुए, जितने हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने ठीक है, अपनी जगह वो सही हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता बताया। अब मान लीजिए, लेकिन रास्ता बताने के वाले को ही मैंने जान लिया। मैं अब यहाँ गौतम बुद्ध नगर में बैठा हूँ और तो मैंने दिल्ली नहीं देखा, मैं किसी से दिल्ली का रास्ता पूछ रहा हूँ। उसने मुझे बताया यहाँ से सुत्याना गांव पड़ेगा, कुलीसरा पड़ेगा, बंगेल पड़ेगा और नोएडा पड़ेगा, पटपटगंज इत्यादि, आगे दिल्ली है। तो देखिए, मैं दिल्ली का जिसे मार्ग पूछ रहा हूँ, मार्ग बता रहा है दिल्ली का, मैंने उसी को दिल्ली जान लिया। ये संसार के लोगों, तुम्हारी भ्रांतियां हैं कहाँ? जो भी महापुरुष हुए हैं वो मार्ग बताया है वेदों के द्वारा। वो सारे वेदों के विद्वान थे जिनकी तुम पूजा करते थे और आर्य थे। और आज आर्यों की बात को तुम मानते नहीं हो कि आर्य तो जो ये मूर्ति पूजा को मन करें। अरे मूर्ति ईश्वर की बनी नहीं सकती। ये जो है उन महापुरुषों ने वेदों को पढ़कर ईश्वर की प्रार्थना उपासना करके जो ज्ञान प्राप्त किया और इस संसार के अंदर जो अज्ञानता थी उन पे उन्होंने प्रकाश डाला। ठीक राज्य व्यवस्थाएं ठीक थी, वे राजा भी थे। तो इसलिए इनको हमने जो है परमात्मा ही मान लिया। तो इसलिए जब जब भी कोई ना कोई ऐसी परेशानियां आती हैं, अब से 150 वर्ष पहले महर्षि देव दयानंद ऋषि आए, तो जिनको 200 वर्ष हो गए और उन्होंने बहुत वेदों का प्रचार किया, जबकि वैदिक संस्कृति लुप्त हो गई थी। तो इसलिए विचार करो, जब भी कोई संसार के अंदर आपत्ति अंधविश्वास होता है, कोई ना कोई महान शक्ति आती है। और मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आपके उसमें भंडार में बहुत मुक्त आत्माएं हैं। इस समय सारे विश्व के लोग और गलत प्रथाओं में चल रहे हैं, गलत विचारधाराओं में चल रहे हैं। ना राजा सही है, ना प्रजा सही है, ना शिक्षा सही है, ना स्त्री समाज सही है, सारा पतन हो रहा है। हे प्रभु, आप दया करके और आप जो अच्छे अच्छे महापुरुषों को विश्व के अंदर भेजो। जैसे भाई और गणेश जैसे शिव और महर्षि दयानंद और राम, श्री कृष्ण इत्यादि महापुरुषों को भेजो, जिससे इस समाज का, राष्ट्र का उत्थान हो। हे परमपिता परमात्मा, आप मेरी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। तो मैं कहता हूँ, वेदों को पढ़ो। वेदों में कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी है किसी की भी, क्योंकि पूजे तो जब जब कोई परमात्मा से बड़ा हो, लेकिन वहाँ परमात्मा की प्रार्थना उपासना होती है और वही हमारा सहायक है, वही हमारा पिता है, वही हमारा गुरु है। और इस शरीर छूटने के बाद जो अगला मुझे जन्म मिलेगा वो परम पिता परमात्मा कहाँ भेजेगा, उसकी व्यवस्था है। तो देखिए, गणपति पूजा वेद के अनेक मंत्रों में गणपति शब्द आया है, जिसका सरल और सीधा सा उत्तर है गणों का स्वामी अर्थात परमात्मा है। ब्रह्मांड में जितनी भी सूक्ष्म वस्तुएं हैं और जिनकी गणना की जा सकती है उनको गण कहते हैं। और उनके स्वामी, रक्षक, पालक, मालिक को पति कहते हैं।
अतः जो गणों का स्वामी है उसे गणपति कहते हैं। ऐसा और कोई नहीं, वह परमात्मा ही है। ईश्वर के अनेक गौणिक, कार्मिक, स्वाभाविक और अलंकारिक नाम होते हैं। उनमें से एक नाम गणपति है। गण का वो सीधा सा अर्थ बता दिया ना, सारे गणों जितना संसार है उसका स्वामी पति परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम गणपति है। और वो कैलाश पर्वत का जो शिव का पुत्र था वो गणपति, वो मनुष्य था पार्वती का, तो वो न महल से बन सकता न इस तरह बन सकता। ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। जिन लोगों ने की ऐसी मान्यता है कि भी महल से पुत्र बन गया, तो भाई आज जो बहुत सारी स्त्रियां भाई वो क्या नाम है नपुंसक होती हैं या उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो महल से बना लिया करें, और फिर जब पुत्र की आवश्यकता है तो विवाह करने की क्या आवश्यकता है, भाई महल से बना लिया करो, पुत्र करना सेवा करेगा हमारा। इसलिए विचार करो, ये सारी भ्रांतियां हैं। तो देखिए उनमें से एक नाम गणपति है। यजुर्वेद के उपयुक्त मंत्र में ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे गणपति और प्रियपति और तथा निधिपति। यहाँ ईश्वर को प्रियपति अर्थात वह प्रेम का स्वामी है और सबको प्रेम करता है और सबका प्रिय है। यदि हम मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन करते हैं अर्थात सबसे प्रेम करते हैं, तो समझो हम गणपति हैं, गणपति की सच्ची पूजा करते हैं। और इसी प्रकार परमात्मा निधिपति है अर्थात वह धन ऐश्वर्यों का स्वामी है। और धन ऐश्वर्यों का स्वामी वही हो सकता है जो धन का सही सदुपयोग करता है और जो सुपात्रों को उनकी आवश्यकता अनुसार अधिक सहायता करता है। वेद कहता है कि आप खूब कमाएं और खूब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, और जिनके पास धन का अभाव है, जो निर्धन हैं, असहाय हैं, उनको सहायता कर धन का सदुपयोग करें। यदि हम उपयुक्त मंत्र में वर्णित गणपति परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, तो समझो हम गणपति हैं, हम उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं कि सही पूजा करते हैं। यही गणपति पूजा की वैदिक पद्धति है। तो देखिए यहाँ परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसने सबसे पहले पृथ्वी बनाई और फिर वनस्पतियाँ बनाई, अनेक पशु पक्षी बनाए, और यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। परंतु जब से उसने मनुष्य को बनाया तब से उसकी रात दिन नींद हराम हो गई। एक तरह ये चिंता बढ़ गई ईश्वर को भी कि मनुष्य ने अच्छा बनाया और बनाई गई है, चिंतन रहने लगा। तो अनेक साधु संत तथा ऋषियों ने इस चिंता का कारण पूछा। देखिए ये थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए काल्पनिक शब्द होते हैं। दृष्टांत के तौर पे तो पूछा, शब के आखिरी पर परमात्मा ने उत्तर दिया कि मनुष्यों को उत्पन्न करके मैंने बहुत बड़ी भूल किया, क्योंकि ये मनुष्य जो है परमात्मा का ही मैंने फोटो बना लिया, परमात्मा की पूजा करने लगा और फिर भगवान के नाम पे वह भोजन खिला रहा है, भगवान ही भूखा समझ लिया। ये भ्रांति नहीं तो क्या है? ये विचार करो, तुम जो है अपना कल्याण चाहते हो तो इन आर्यों की बात को समझो, वेदों को पढ़ो। तो इसलिए ये अगर कहीं दुनिया में शांति आ सकती है तो वेद के मार्ग पे आ सकती है। और जो हमारे जो शिक्षा केंद्र हैं, विद्यालय हैं, उनमें हमें वेदों को पढ़ाया जाए, उनमें जो हमारे गुरुकुल नीति हैं उन गुरुकुल शिक्षा को लाया जाए। और कोई दुनिया में शांति का मार्ग है ही नहीं। ये आज मनुष्य जो लड़ रहा है अज्ञानता के कारण लड़ रहा है, ये समझता है कि ये संसार को तू इकट्ठा कर ले, तू इसका स्वामी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ तुम एक सुई के मालिक नहीं बन सकते। यहाँ जब जाते हो तो तुम ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो जैसे तुम्हारा कुछ है ही नहीं।
इसलिए विचार करो, उस परम पिता परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं बन सकती और वो कोई मनुष्य रूप में भी नहीं आ सकता। वो जो ऐसे कितना विशाल ये संसार है, उसकी कण कण में व्यापक है, एक मनुष्य शरीर में क्यों आए? कई बार कई लोग कहते हैं कि भाई राम जो आए थे और वो रावण को मारने के लिए राम ने जन्म दिया, ईश्वर ने। कोई कंस को मारने, अरे कंस को राम, ये तो एक कीड़ी भी नहीं है, ये तो एक बिल्कुल मक्खी मच्छर की तरह है ईश्वर को। भाई इनको जन्म देने वाला भी तो ईश्वर ही था, तो इसलिए मारने के लिए जन्म देने की क्यों आवश्यकता है? वो जन्म ले, माँ के गर्भ में रहे, कष्ट पाए और फिर जो उनको मारे, और वो तो पहले से ही सबकी आत्मा व्यापक है। ए संसार के लोगों, ये केवल जो ये पूजा पाठ वाले पुजारी, मंदिर के पुजारी और सभी मतों में हैं, ऐसा नहीं, ईसाई मत में भी हैं, मुस्लिम मत में भी हैं, ये सारी जनता को भ्रमित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा, हमारा मत अच्छा, हमारा मत अच्छा। ये दुनिया वालों, तुम ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदों को पढ़ो, और कोई रास्ता है ही नहीं। ये मनुष्य जीवन अनमोल है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं एक दृष्टांत मनुष्य जीवन पे देता हूँ। मान लीजिए सारे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब, इतनी बड़ी दुनिया में 8 अरब मनुष्य। एक विद्वान कहते हैं 1.5 बाई 1.5 किलोमीटर का हुआ 2.25 किलोमीटर। जितने 2.25 किलोमीटर में मक्खी मच्छर, पशु पक्षी, मनुष्य, गाय इत्यादि सारे प्राणी हैं, उतने जो है 8.5 अरब है 2.25 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा। तो विचार करो कि ये मनुष्य जीवन कितना अनमोल है। जब इस आत्मा के 50% से पुण्य अधिक कर्म होते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है इस आत्मा को। अगर 50% से उसके घटिया कर्म होंगे तो मनुष्य जीवन ही ना मिलेगा। और फिर कहीं गलतियां हो गई, गलतियों के लिए हमें जितने भी ये पशु पक्षी हैं ये भोग योनियाँ हैं, मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसको कर्म योनि क्यों कहते हैं? इस आत्मा को मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? मनुष्य का जो परमात्मा की बड़ी दया है हम पे, और फिर इससे उद्धार करने के लिए वेद का रास्ता भी दिया, वेद का मार्ग भी बताया है कि ये मनुष्य तू इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जा, इसीलिए मैं तुझे मनुष्य का जन्म देता हूँ। परमात्मा ने मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है कि इस संसार में आना जाना कहते हैं ना कि दिन भर चिड़िया घोंसला बनाती रही और जब एक तूफान आया तो घोंसला ही उड़ गया। ए संसार के लोगों, हम अपने जीवन में बहुत कार्य, बहुत सुख सुविधाएं जोड़ते हैं, कारखाने लगाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जब मौत का तूफान आता है तो हम ऐसे सब छोड़ के चले जाते हैं। इस संसार के लोगों, केवल इस आत्मा के साथ में जो किए कर्म हैं उनका फल आपको भोगना पड़ेगा। इस आत्मा का अगर कहीं सहायक है तो वो धर्म है। धर्म को किसी भी कीमत में असत्य मार्ग पे जा करके धर्म का नाश मत करो। इसलिए विचार करो, मूर्ति पूजा कहीं वेदों में नहीं है। कितना ही कोई महान पुरुष हुआ है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता, और ना कोई खुदा बन सकता, ना ईसा मसीह जो है कोई ईश्वर बन सकता। ये सारी भ्रांतियां हैं, केवल लोगों ने खाने कमाने के धंधे बना रखे हैं, इससे अब खूब मौज मस्ती मार रहे हैं। कहीं जो है मंदिरों में सभी में बहुत धन अपार है, लोगों में अंधी श्रद्धा है, अंधी भक्ति का ये प्रचार करते हैं, सीधे साधे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। तो ये मैंने अभी दोनों बातों पर प्रकाश डाला कि ये जो गणेश की पूजा क्यों होती है, गणेश की उत्पत्ति कहाँ से है, और गण नाम परमपिता परमात्मा का है। मैंने ये दोनों विचार रखें। देखिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें ताकि जो धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मैंने तो शेष जीवन ही और बहुत वर्षों से मैं तो परोपकार में और संसार के कल्याण के लिए सभी मनुष्य मात्र को और मैं कल्याण के लिए बातें कहता हूँ। मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है, कहीं कोई मैं किसी की वो कटाक्ष नहीं करता। मैं तो वो करता हूँ जो वेद के विरुद्ध है बात है, उन पे जो है भाई जो सीधे साधे लोग फंस जाते हैं उनको मैं विचार देता हूँ। इतना ही कह करके ओम शांति।